हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MPS 003 इग्नू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपके क्वेश्चन में पूछता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम दोनों में से पहले मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनके बिना मनुष्य अपने अस्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता, और ये अधिकार व्यक्तियों के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। तो बच्चों, मनुष्य जो प्राचीन काल से ही बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहा। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान सभा के लोगों ने भारत में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया ताकि व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना समाज में सर्वोच्च विकास कर सके। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक में वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपने अस्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। और ये मौलिक अधिकार मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और ये व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार वर्णित है, जिसका प्रयोग भारत का नागरिक बिना किसी भेदभाव के, जैसे भाषा, लिंग, धर्म, जाति आदि के करता है और समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में वर्णित है। देखो, पहले 5 अधिकार है 14 से 18, दूसरे में 18 तो पहले हो गया, 19 से 22 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, यानी 2 ही आर्टिकल हैं। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में इसका वर्णन किया गया है। और फिर इसका 5वां शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार के। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और संविधान में ये प्रावधान किया गया कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को नष्ट नहीं किया जाएगा। बाकी जो मौलिक अधिकार है वो हमारे स्थगित हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता के बारे में। पहली बात तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में वर्णित है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 में भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं वो संविधान में वर्णित है, संविधान में लिख के दिए गए हैं। दूसरा है मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। जी, भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अगर मनुष्य के मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, या राज्य सरकार या प्रशासन या कोई व्यक्ति, तो उसके खिलाफ वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो न्यायालय का शरण ले सकता है। और न्यायालय के किसी भी स्तर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी जा सकता है। पूरी आज़ादी दी गई है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी, मौलिक अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, इसलिए व्यक्ति इनका प्रयोग करके अपना विकास करता है और समाज में एक उचित स्थान प्राप्त करता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है चौथी विशेषता, मौलिक अधिकार मानव से संबंधित है। और 5वीं विशेषता, मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार है और ये इनका प्रयोग करके व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इस तरह से मौलिक अधिकार कानून का स्रोत हैं। और इसके अलावा अगर पॉइंट की बात करें, ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं, ये थे मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं नीति सिद्धांत के बारे में। तो राज्य के नीति सिद्धांत के अभिप्राय ऐसे सिद्धांतों से जो कि सरकार के लिए नीति निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन करते हैं। तो नीति सिद्धांत का संबंध सरकार से, और नीति सिद्धांत सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नीति सिद्धांत सरकार को ये सारी बात बताते हैं। अतः सरकार इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करती है। इस प्रकार संविधान में वर्णित वे सिद्धांत जो सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, नीति सिद्धांत कहलाते हैं। तो ये नीति सिद्धांत है। और ये मनुष्य जो सरकार है, सरकार इन नीति सिद्धांतों का अगर पालन करती है तो एक आदर्श सरकार कहलाती है। अगर इसका पालन ना करे तो
सरकार की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नीति सिद्धांत को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। बात करते हैं नीति सिद्धांत, सरकार के जन कल्याणकारी काम करने का निर्देश देते हैं। यानी ये नीति सिद्धांत सरकार को ये बताते हैं कि सरकार को कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से नहीं, यानी सरकार के जन कल्याणकारी कामों में अपना योगदान देते हैं। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा इनका वर्णन संविधान के भाग अनुच्छेद 4(15) तक किया गया है। यानी इनके जो भाग 4 और अनुच्छेद 15 तक, इसके जो भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद जो है ना भाग संविधान का, वो भाग 4 में दिया गया। 15 गलत काट देना, ये अनुच्छेद तो कुछ मत करना, बस इतना लिखा है। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। यानी ये जो अनुच्छेद है इनका जो है जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक में इनका वर्णन है। भारतीय संविधान निर्माता भारत के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन करके नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार नीति सिद्धांतों के माध्यम से सरकार के स्वरूप को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया गया तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना की गई थे। दोनों ही विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं नीति सिद्धांत की विशेषता। पहली बात, व्यापार क्षेत्र नीति सिद्धांत संविधान में विस्तृत रूप से वर्णित है। यानी नीति सिद्धांत की विशेषता आप ये कर सकते हो कि जो मौलिक अधिकार है उसकी उल्टी कर सकते हो, जैसे कि वो संविधान में वर्णित है, इसका ही वर्णन किया गया है, वो 14 से 15 में, ये 36 से 51 में। उन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार को, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार कानून का स्रोत है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत कानून का स्रोत नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है, जबकि नीति सिद्धांत सरकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति सिद्धांत सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है, जबकि नीति सिद्धांतों का स्वरूप सकारात्मक है। ये मौलिक अधिकार नीति सिद्धांत की में अंतर भी है और ये नीति सिद्धांत की विशेषता भी बन जाएगी। चलिए सामान्य तौर पर देखते हैं। भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापना के लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है, इसलिए मौलिक अधिकार की ये नीति सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति सिद्धांत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप अगर सरकार इन नीति सिद्धांतों का पालन करे या ना करे तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। शासन के मूलभूत सिद्धांतों को यद्यपि न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, परंतु फिर भी ये सिद्धांत देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति सिद्धांतों का स्वरूप आदेशात्मक है, यानी ये सिर्फ आदेश देते हैं, इसका माना ना माना सरकार के ऊपर बात है। नेक्स्ट विशेषता, नीति सिद्धांतों के एक अन्य विशेषता ये है कि इनमें अधिकार का कर्तव्य दोनों को सम्मिलित किया गया, यानी इसके अंदर अधिकार और कर्तव्य दोनों सम्मिलित है। तो ये नीति सिद्धांत है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर अंतर आए तो आप इन दोनों की विशेषताओं को लेकर आप अंतर बना सकते हैं। तो ये अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।